वेलकम किड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बेटे हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज। अब आप देखोगे कि मैं कैसे शॉर्टकट्स अप्लाई करूंगा टू गेट द एरियाज ऑफ द गिवन कर्व्स। फर्स्ट प्रॉब्लम मॉड्यूल की रीड करो, देखो क्या प्रॉब्लम दी हुई है, ध्यान दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the tangent and the normal at the point 1, √3 on the circle and x-axis is dash। सबसे पहले एक रफ स्केच बनाएंगे इस प्रॉब्लम का। तो देखो मैं रफ स्केच बनाता हूँ। सर्कल क्या दिया हुआ है आपको, x² + y² = 4। ये आपने सर्कल बनाया जिसका सेंटर कितना हो गया 0,0 और रेडियस 2, ये बन गया। अब पॉइंट 1, √3 कहाँ लाई करेगा, 1, √3 ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x1 डालते हो, y √3 ये पॉइंट इधर लाई करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बना दी इसकी टैंजेंट। और टैंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होती है, नॉर्मल। सर्कल की नॉर्मल जो होती है दैट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये आपकी हो गई नॉर्मल, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है एरिया फॉर्म्ड बाय द टैंजेंट, नॉर्मल एंड द एक्स एक्सिस। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया बेटा, ये एरिया मुझे अब कैलकुलेट करना है। मुझे ग्राफ से पता चल गया कि मुझे एरिया क्या कैलकुलेट करना है। अब मैं कैलकुलेशंस कैसे करूं, सबसे पहले मैं निकालता हूं टैंजेंट की इक्वेशन। मुझे पता है अगर आपको सर्कल दिया हुआ है x² + y² = a², तो tangent at the point is given by x(x1) + y(y1) = a²। यही हो गया। तो x1 y1 मैं यहाँ पुट करता हूँ 1, √3। तो tangent क्या हो गई, x × 1 + y × √3 = 4। तो आपके पास टैंजेंट की इक्वेशन आ गई x + √3y = 4। यही आ गई टैंजेंट की इक्वेशन। अब बेटे सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ टैंजेंट की इक्वेशन आने के बाद ये पॉइंट, ये टैंजेंट x एक्सिस को कट कर रही है। ये आपने बनाया हुआ है x एक्सिस, ये आपने बनाया हुआ है y एक्सिस। तो x एक्सिस पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y 0 डालता हूँ तो ये कितना आ गया, पॉइंट 4,0 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ ये एक ट्राइंगल है जिसका बेस कितना हो गया, OA कितना हो गया 4 - 0 दैट इज 4। और इस ट्राइंगल की हाइट क्या हो गई, ये हाइट हो गई। ये हाइट कितनी होगी, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, √3। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया जिसका बेस 4 है, जिसकी हाइट √3 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ × बेस × हाइट, हाफ × बेस × हाइट। बेस आपका कितना है OA, और हाइट में क्या ले सकता हूँ, इस पॉइंट को ले लेता हूँ B, इस पॉइंट को ले लेता हूँ C। हाइट आपकी हो गई BC। तो हाफ × 4 × √3, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2√3 यूनिट स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ एरिया फॉर्म्ड बाय द टैंजेंट, द नॉर्मल एंड x एक्सिस इज 2√3 यूनिट्स स्क्वायर। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है कि बेटा एरिया इंटीग्रेशन से निकालना है। इंटीग्रेशन से करोगे तो ये तो कितना लेंदी हो जाएगा। मैंने सीधा सा कंसेप्ट लगाया, कोऑर्डिनेट्स निकाले और एरिया कैलकुलेट कर दिया, है ना। तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में इट इज़ नॉट अ कंपल्शन कि आपको इंटीग्रेशन से एरिया निकालना है। आपको यार शॉर्टकट ढूंढनी है, मिनिमम से मिनिमम टाइम में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। तो देखो इसका आंसर कितना आ गया, 2√3। यानी आप कौन सी ऑप्शन टिक करोगे, आप ऑप्शन बी को टिक करोगे। क्लियर हो गया, ओके। मॉड्यूल की बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दी हुई है, रीड आउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y = √5 - x² and y = mod of x - 1। अगेन फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा। ग्राफ, अब ये कर्व क्या है, y = √5 - x²। बेटा ये कर्व है क्या, ये आपका
सर्कल जो है उसका ऊपर वाला पोर्शन है, सेमी सर्कल है। तो देखो स्क्वायर करते हो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास आ जाता है 5। तो अब मैं स्केच प्लॉट करता हूँ। सर्कल आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। मैं कहता हूँ कि मुझे अपर सेमी सर्कल दिया हुआ है, तो लोअर वाले को मैंने क्या किया, डॉटेड बना दिया। लोअर वाले को आई मेड इट डॉटेड। क्लियर? ये पॉइंट 0 0 है, ये पॉइंट आपका क्या है, √5, 0। अब बेटे दूसरा कर्व क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। मॉड ऑफ x माइनस 1 जब प्लॉट करोगे वो आपका ये कर्व बनेगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 आपका ये कर्व हो गया। दिस इज मॉड ऑफ x माइनस 1। अब मुझे कौन सा एरिया फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, ये एरिया। अब अगर आप नॉर्मल इंटीग्रेशन के मेथड से करते हो तो क्या होगा, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, है ना। तो दैट मीन्स मुझे कुछ शॉर्टकट यूज़ करनी पड़ेगी। मैं क्या शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ, ये लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और ये सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सॉल्व करके मुझे ये पॉइंट बताओ कितना आता है, कितना आता है, ये पॉइंट आएगा 2,1। x2 डालते हो y1 आ जाएगा और ये सर्कल पे भी लाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसे जब आप इस लाइन को y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 और इस पॉइंट को सॉल्व करोगे इस कर्व को, तो ये पॉइंट कितना आएगा, ये आ जाएगा -1,2। ये पॉइंट भी सर्कल पे लाई कर रहा है, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो आर्क मेरा बना, ये जो आर्क मेरा बना, इस आर्क की लेंथ और इस आर्क की लेंथ आपकी सेम है। तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि इस एरिया को मैं डिफाइन कर लेता हूँ एरिया 1 और इस एरिया को मैं कह देता हूँ एरिया 2। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एरिया 1 विल बी इक्वल टू एरिया 2। कह सकते हो ना, जब आपका पॉइंट सेम है तो ये आर्क की लेंथ और ये आर्क की लेंथ आपकी इक्वल आएगी, मतलब ये एंगल सेम सबटेंड हो रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। अब मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को हटा देता हूँ। मैंने क्या किया, इस एरिया को हटा दिया। तो मैं कहता हूँ कि मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है जिसकी बाउंड्री अब मैं बनाऊंगा। कह सकता हूँ ना कि भाई मुझे ये एरिया हटा दिया और ये एरिया ऐड कर दिया, अब मुझे ये एरिया फाइंड करना है। ये एरिया कैसे फाइंड करूंगा, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये पॉइंट क्या है 1,0, ये पॉइंट है 0,1। मैं फिर से कह सकता हूँ कि अब ऑन द होल ये एरिया क्या आएगा, ये जो एरिया मैं शेड कर रहा हूँ ये एरिया क्या आएगा, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या आएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कितना आ गया 5π/4 माइनस 1/2 यूनिट स्क्वायर। आया बेटा समझ, कौन सी ऑप्शन नजर आ रही है आपको, कौन सी ऑप्शन मैच होगी आपकी, इसकी सी ऑप्शन मैच हो जाएगी। ये आ गया। मेन कंसेप्ट क्या था, आपने इस एरिया को रिप्लेस किया बाय दिस एरिया, तो ये एरिया कैलकुलेट करना था, तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया। क्लियर हो गया? ओके बेटा, मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दी हुई है, रीड करो इस प्रॉब्लम को। क्या कह रहा है, if two circles each of unit radius intersect then the common area between the circles is dash। दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली और दोनों का रेडियस कितना दिया हुआ है, दोनों का रेडियस दिया हुआ है 1। अब आप मुझे बता सकते हो कि ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स? ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होते हैं, जिसमें एंगल बिटवीन टैंजेंट्स इज अ राइट एंगल, एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अ राइट एंगल। तो देखो मैं सबसे पहले स्केच बनाता हूँ।
इस सर्कल का सेंटर मैं लेता हूँ O, इस सर्कल का सेंटर मैंने ले लिया O डैश, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे टैंजेंट बनाई अप टू लाइक दिस, और यहाँ पे टैंजेंट बनाई तो ये हो गई। वो कहता है एंगल बिटवीन टैंजेंट्स इज अ राइट एंगल, तो ये हो गया और ये हो गया। कुछ इस टाइप से स्केच हुआ, एंगल बिटवीन टैंजेंट इज द राइट एंगल, ये टैंजेंट इस सर्कल की हो गई और ये नॉर्मल हो गई दूसरे सर्कल की, सेंटर से पास करेगी, ये स्केच हो गया आपका, ठीक है। और ये पॉइंट ले लेता हूँ वो A, ये पॉइंट ले लेता हूँ B, इनको ज्वाइन किया, ये स्केच बन गया। अब एरिया बिटवीन दीज टू सर्कल्स, कॉमन एरिया क्या है, आपको ये एरिया निकालना है ना। तो अगेन अगर इंटीग्रेशन से करूंगा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, कुछ शॉर्टकट मेथड देखूंगा मैं कहता हूँ ये 90 है, ये 90 है, तो ये एंगल भी आपका 90 हो गया, ये एंगल भी आपका 90 हो गया, तो दैट मीन्स ये स्केच क्या हो गया आपका, ये स्केच आपका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। अब बेटा ये कैसे निकालूं मैं, ये एरिया कैसे निकालूं, देखो ध्यान से समझना, बोर्ड पे ध्यान दो। मैं कहता हूं आई विल टेक अनदर मार्कर, अनदर कलर मार्कर। देखो मैं क्या करता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालता हूं, सेक्टर OAB। सेक्टर OAB का एरिया क्या होगा, ये शेड कर दिया मैंने, सेक्टर OAB का एरिया ये आएगा, प्लस सेक्टर O-AB, O-AB का एरिया क्या आएगा बेटे, O-AB का एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। तो इस सेक्टर का ग्रीन का एरिया ऐड किया प्लस रेड का एरिया ऐड किया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास इसको ले लेता हूं मैं एरिया 1, इसको ले लेता हूं एरिया 1, इस बीच वाले को एरिया ले लेता हूं 2 और इसको एरिया ले लेता हूं 3। तो मैं क्या कहता हूं, बोर्ड पे ध्यान दो, मैं उधर लिखता हूं एरिया ऑफ सेक्टर OAB प्लस एरिया ऑफ सेक्टर O-AB क्या बनता है, इसका एरिया 1+2 और इसका एरिया क्या आता है 2+3, इसका एरिया आता है 2+3। लेकिन मुझे आंसर में क्या चाहिए, मुझे खाली एरिया 2 चाहिए, एरिया 2 चाहिए मुझे कि क्या होगा, है ना, वही है आपका कॉमन एरिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर OAB देता है 1+2, एरिया ऑफ सेक्टर O-AB देता है 2+3, तो क्या आ गया 1 + 2 + 3 + 2। मुझे खाली ये एरिया चाहिए, मतलब ये एरिया माइनस करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज दिस एरिया, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 क्या है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो 1 + 2 + 3 टुगेदर क्या कह रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर कह रहा है। तो आपको ये एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा तभी 2 आएगा। तो इसमें से क्या कर दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस किया, तो मैंने माइनस क्या कर दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब मुझे ये कैलकुलेशंस करनी है, मुझे प्रॉब्लम समझ आ गई है। तो इस सेक्टर का एरिया θ/360 × πr², ठीक है, और इस सेक्टर का एरिया दूसरे सेक्टर का θ/360 × πr² माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ये क्या है, रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, मतलब स्क्वायर क्या है 1/1 का है, तो एरिया का स्क्वायर क्या आ गया 1²। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आया π/4 + π/4 - 1, आंसर कितना आया π/2 - 1। प्रॉब्लम समझ आई। एरिया ऑफ सेक्टर 1 + 2 प्लस एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर 2 + 3, तो टोटल एरिया क्या आ गया 1 + 2 + 2 + 3। मुझे एरिया 2 चाहिए, मतलब एक बार एरिया 1 + 2 + 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो दैट मीन्स इस प्रॉब्लम में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, ये आपने माइनस कर दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आपके पास बस ये कैलकुलेशंस करनी है, ये कैलकुलेशंस आपने की, आपका आंसर आ गया π/2 - 1। प्रॉब्लम समझ आ गई। कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है आपकी डी ऑप्शन मैच हो रही है। आया बेटा समझ। तो एरियाज आप विदाउट इंटीग्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट टू सेव योर टाइम।
अगली प्रॉब्लम देखो बेटे, मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक करो क्या दी हुई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटे मॉड्यूल की देखो, लिखी हुई है बोर्ड पर भी, रीड करो प्रॉब्लम को और देखो क्या करना है इसमें आपने। सबसे पहले क्या करोगे, एक इसका रफ स्केच बनाओ। y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जब मैं प्लॉट करता हूं, ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनता है जिसकी रूट्स क्या हैं 0,0 और रूट्स क्या दी हुई हैं दूसरी 1,0। y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स आपकी कोई भी लाइन हो गई जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो मुझे फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स इज 9/2। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। कैसे, y की वैल्यू एम एक्स डालता हूं इस कर्व में, तो क्या आएगा एम एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एम इंटू एक्स, यानी एक्स आ गया 0 एंड 1 माइनस एम। तो ये पॉइंट तो हो गया 0,0, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1 माइनस एम, 0, है ना। इस पॉइंट की प्रोजेक्शन ले ली, एक्स कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए वो मुझे आ गया। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, इससे इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करता हूँ, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इन द लिमिट्स यहाँ से यहाँ तक। तो मैं क्या कहूँगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, 0 से 1 माइनस एम में आपका एरिया आ गया y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन dx, और ये एरिया कितना दिया हुआ है 9/2। करते हैं कैलकुलेशंस, तो क्या आ जाता है x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स डी एक्स इन द लिमिट्स 0 से 1 माइनस एम। तो मैं क्या करता हूँ, x की टर्म्स क्लब कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में 1 माइनस एम माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इन द लिमिट्स 0 से 1 माइनस एम। ये एरिया कितना दिया है 9/2। अब कैलकुलेशंस, तो 1 माइनस एम इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 इन द लिमिट्स 0 से 1 माइनस एम। ये एरिया कितना दिया हुआ है 9/2। अब जब वैल्यूज डालोगे, लिमिट्स डालोगे, तो क्या बनेगा, देखो 1 माइनस एम का होल क्यूब बाय 2 माइनस ऑफ 1 माइनस एम का होल क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू 9/2, यानी 1 माइनस एम का होल क्यूब ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 9/2। ये क्या आया, 1 माइनस एम का होल क्यूब इंटू 1/6 इज इक्वल टू 9/2, यानी 1 माइनस एम का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये आ जाता है 27। क्यूब रूट लो ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एम इज इक्वल टू 3, यानी m बेटा कितना आ गया 1 माइनस 3 इज -2। तो आपके पास फेवरेबल ऑप्शन क्या आ गई, वहाँ देखो बोर्ड पे, फेवरेबल ऑप्शन आपके पास बी आ गई। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा मॉड्यूल की अगली प्रॉब्लम देखो क्या दी हुई है। Here lies the problem, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, रीड करो। कितने कर्व दिए हैं यहाँ पे आपको यहाँ पर 4 कर्व दिए हुए हैं, ln x, ln ऑफ mod x, mod ऑफ ln x, mod ऑफ ln ऑफ mod x। आपको फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व्स क्या होगा। हाँ जी, सबसे पहले मुझे इनका पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो रिकॉल करो, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की थी ना, इन सब का ग्राफ प्लॉट करते हैं। log x का ग्राफ मुझे पता है, ये ग्राफ होता है, ये पॉइंट हो गया 1,0, दिस इज log x, ln x बेस c। दूसरा log ऑफ mod x, log ऑफ mod x क्या था, log ऑफ mod x कहता था जो लेफ्ट साइड पे ग्राफ है वो राइट साइड पे ग्राफ है, इवन फंक्शन, ये हो गया ln ऑफ mod x। ln x पूरा मॉड में, तो पूरा फंक्शन जब मॉड में होता है तो क्या होता है, नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ जाता है, तो इसको प्लॉट किया, ये बन जाता है आपका मॉड ऑफ ln x बन गया। और फाइनली ln ऑफ mod x का मॉड मतलब ये वाला ग्राफ भी ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इस ग्राफ को प्लॉट किया, ये बन गया लाइक दिस। तो ये पूरा आपका बन गया
मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x। ये पॉइंट 1,0, ये पॉइंट -1,0। तो मैंने क्या किया, चारों कर्व्स को प्लॉट कर लिया। अब एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व्स क्या आ जाएगा, मैं शेड कर रहा हूं, एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व्स क्या होगा आपका, ये एरिया आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालता हूं 0 से 1 की लिमिट्स में, और उसे 4 टाइम्स कर देता हूं, क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल अबाउट शेडेड एरिया जो है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों आ गया है ना। तो मैं क्या करता हूं, आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या आ जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 में मॉड ऑफ ln x dx, यानी ये हो गया 4 टाइम्स 0 से 1 में। अब 0 से 1 में कर्व नीचे से ऊपर आया है, तो जब भी कर्व नीचे से ऊपर आता है उसकी इमेज लेते हैं तो क्या होता है, माइनस ऑफ एफ एक्स बनता है, मतलब मॉड ऑफ ln x की जगह मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ ln x dx। तो -4 बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रल ऑफ ये क्या आ गया ln x dx इन द लिमिट्स 0 से 1, यानी -4 टाइम्स ये आ गया x log x माइनस x इन द लिमिट्स 0 से 1। अब मैं लिमिट्स डालता हूँ, तो जब मैंने अपर लिमिट डाली log 1 क्या हो गया 0 हो गया, और लोअर लिमिट से तो 0 आ ही रहा है, तो आंसर क्या आया -4 इंटू -1 दैट इज 4 यूनिट स्क्वायर। देखो आपकी कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, वहां पे देखो आपकी ऑप्शन ए मैच हो रही है। मेन क्या था इस प्रॉब्लम में, कर्व दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बन रहा था एरिया, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटे बोर्ड पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दी हुई है, मॉड्यूल की 6 प्रॉब्लम, द रेशियो इन विच द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y square equal to 12x and x square equal to 12y is divided by the line x is equal to 3। ये लाइन हो गई x is equal to 3। तो मेरे को फाइंड करना है, ये एरिया A1 ले लेता हूँ, ये एरिया A2, मुझे A1 is to A2 की रेशियो कैलकुलेट करनी है। मैंने स्केच बनाया, y square equal to 12x, x square equal to 12y, मुझे फाइंड करना है लाइन x इक्वल टू 3 इस कॉमन एरिया को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालूंगा। कर्व्स क्या दिए हूं मैं, y स्क्वायर इक्वल टू 12x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। तो y की वैल्यू यहाँ से इसमें डालता हूँ, तो कितना आ जाएगा x की पावर 4 बाई 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, x क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया 12 का क्यूब, यानी x आ गया आपके पास 12। तो बेटा इस पॉइंट का मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया x कोऑर्डिनेट 12, और इस लाइन का x कोऑर्डिनेट क्या है 3, ये क्या है ओरिजिन। तो A1 इस टू A2 की रेशियो कैलकुलेट करनी है। A1 क्या हो जाएगा 0 से 3 में मैं कहूँगा y1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, और A2 क्या हो जाएगा 3 से 12 में अगेन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx। तो ये क्या आ जाएगा 0 से 3 में अपर कर्व रूट 12x माइनस ऑफ लोअर कर्व में से y की वैल्यू क्या आ रही है, अपर कर्व आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 12x, लोअर कर्व क्या दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू 12y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है x स्क्वायर बाय 12 dx। ऐसे ही नीचे 3 से 12 में रूट 12x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 12 dx। प्रॉब्लम समझ आई आप लोगों को, क्या किया आपने, ये लाइन थी आपकी x इज इक्वल टू 12, पॉइंट जो आया लाइन क्या दी हुई है x इक्वल टू 3, तो 0 से 3 में ये एरिया, 3 से 12 में ये एरिया, वो आपने लिख दिया। रेशियो कैलकुलेट करनी है। नाउ दीज कैलकुलेशंस आर फॉर यू, इतना तो बेटे आप लोग कर ही लोगे। सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर में कौन किसको टिक करोगे। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, बताओ क्या है आंसर, कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, आपकी ए ऑप्शन मैच कर जाएगी। देखो ध्यान से
बोर्ड पे ये ऑप्शन आपकी मैच कर गई। क्लियर हो गई प्रॉब्लम। अब हर बार बेटा मैं कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, कैलकुलेशंस आप खुद करोगे, ठीक है। कैलकुलेशंस की भी प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो मॉड्यूल पे क्या दी हुई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो मॉड्यूल पे क्या है, रीड करो। यहां भी लिखा हुआ है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x प्लस साइन x एंड इट्स इनवर्स between the ordinates x equal to 0 and x is equal to 2 pi. y equal to x plus sin x जब आप प्लॉट करोगे आपका ये ग्राफ बनेगा लाइक दिस, और ये लाइन हो गई आपकी y is equal to x, ठीक है। ये लाइन हो गई आपकी y equal to x, लिख देता हूं मैं। ये कर्व है आपका y is equal to x plus sin x, और इसका इन्वर्स मैं दूसरे पेन से बनाता हूं। y equal to x plus sin x का इन्वर्स आपका क्या हो गया, y equal to x plus sin x का इन्वर्स आपका ये हो गया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड इट्स इन्वर्स। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली मुझे कैलकुलेट करना है ये एरिया। ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट है आपका 0,0। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, π,0, π,0। इस पॉइंट का आपका x कोऑर्डिनेट क्या है, 2π,0। अब मैं एरिया कैसे कैलकुलेट करूं, मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना बोर्ड पे। मैं क्या करता हूं, मैं ये एरिया बेटा कैलकुलेट करता हूं, ये एरिया। मैं ये एरिया कैलकुलेट करता हूं और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया सारे इक्वल होंगे। तो देखो मैं ये एरिया कैसे कैलकुलेट करता हूं। ये एरिया क्या आएगा, पूरा एरिया 4 टाइम्स 0 से पाई में y ऑफ कर्व माइनस y ऑफ लाइन dx। 0 से पाई में y ऑफ कर्व माइनस y ऑफ लाइन dx, यानी 4 टाइम्स 0 से पाई में y ऑफ कर्व, कर्व क्या है x प्लस साइन x है, और y ऑफ लाइन क्या है x है dx। तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 0 से पाई में आपके पास आ गया साइन x dx, यानी 4 टाइम्स ये हो गया माइनस कॉस x इन द लिमिट 0 से पाई। अब कैलकुलेशंस आपने करनी है, ये आ गया माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, तो ये क्या बन जाता है 4 टाइम्स 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 8। आप देखो आपकी कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, आपको नजर आ रहा है आपकी ऑप्शन डी मैच हो रही है ना। क्लियर हो गया। ये बेटे कुछ आपकी सॉल्व एग्जांपल्स हो गई बेस्ड ऑन एरियाज। आई होप आप सबको ये प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होंगी। मेन याद रखना है, जरूरी नहीं कि एरिया की प्रॉब्लम में आपने इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करना है, आप दूसरे मेथड्स भी कर सकते हो डायरेक्ट जो हमने अभी किए। नाउ व्हाट आई सजेस्ट, आप इन प्रॉब्लम्स को दोबारा प्रैक्टिस करो, जो आपकी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है उसको प्रैक्टिस करो अच्छी तरह, ठीक है। आई होप यू विल गेट थ्रू द टॉपिक। यस बेटा, बोर्ड पे मैंने एक प्रॉब्लम और लिखी हुई है, मैं चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम आप लोग साथ साथ अटेम्प्ट करो मेरे साथ। देखो fx एक फंक्शन दिया हुआ है 1 minus mod x when mod x is less than or equal to 1 and 0 when mod x is greater than 1, और g of x आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f of x plus 1 plus f of x minus 1। आपको कैलकुलेट करना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व gx एंड x एक्सिस। तो ये प्रॉब्लम पूरी ग्राफिकली करेंगे। देखो mod x less than or equal to 1 का मतलब क्या होता है, x lies between -1 and 1। तो सबसे पहले मैं fx का ग्राफ प्लॉट करता हूं यहां पर, ध्यान से देखना fx क्या कहता है। देखो mod x का ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ होता है। माइनस ऑफ mod x का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। +1 किया, ग्राफ एक यूनिट आपका ऊपर चला गया, तो दैट मीन्स आपका fx का क्या ग्राफ बना, 1 minus mod x, 1 minus mod x हो गया when x lies between -1 and 1। और आगे क्या कह रहा है, mod x greater than 1 का मतलब क्या होता है, x less than -1 and x greater than 1।
तो आगे चल के आपका ग्राफ है 0। ठीक है, मैं दूसरे कलर से भी ग्राफ को बनाता हूं। तो fx का ग्राफ क्या बन जाता है, देखो ये fx का ग्राफ बन रहा है आपका। ठीक है, ये पॉइंट है -1,0, ये 1,0, ये आपका x एक्सिस है, ये पॉइंट है 0,1। fx बन गया। अब मैं g ऑफ x प्लॉट करूंगा, उधर ध्यान दो, मैं बोर्ड पे उधर लिखता हूं। g ऑफ x क्या दिया हुआ है, f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1। अब f ऑफ x माइनस 1 का मतलब क्या है, f ऑफ x माइनस 1 का मतलब है कि ये ग्राफ पूरा एक यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, इसका ग्राफ ये बन रहा होगा, like this point is 0,0, ये 1,0 था, ये 2,0, ये 0,1 था, तो ये आ गया 1,1। और f ऑफ x प्लस 1 का मतलब क्या है, इसका जब ग्राफ प्लॉट करूंगा, ये ग्राफ पूरा fx वाला जो ग्राफ है ये पूरा एक यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका बेटे जब ग्राफ प्लॉट करोगे, मैं प्लॉट करता हूं, इसके ग्राफ की शेप क्या आएगी, इसके ग्राफ की शेप ये आ जाएगी, लाइक दिस। ये पॉइंट है 0,0, ये पॉइंट क्या हो गया -1,0, ये पॉइंट हो गया -2,0 और ये पॉइंट क्या है अगेन आपका -1,1। मैंने f ऑफ x माइनस 1 भी प्लॉट कर दिया, मैंने f ऑफ x प्लस 1 भी प्लॉट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों ग्राफ्स को ऐड करना है। जब ऐड करोगे, इस तरफ खाली ये प्रोजेक्टेड है, बाकी थ्रू आउट 0 है। इसको देखो, इस तरफ खाली प्रोजेक्टेड है, बाकी थ्रू आउट 0 है। तो मैं कह सकता हूं जब मैं इन दोनों ग्राफ्स को ऐड करूंगा, मेरा नेट रिजल्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये और ये -2 -1 0 1 2 और ये 1,1, ये -1,1। तो मुझे फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व g ऑफ x एंड x एक्सिस। तो आपका ये एरिया आ गया प्लस ये एरिया आ गया। मैं कह सकता हूं कि मेरे पास दो ट्राइंगल्स का एरिया आ गया। तो दो ट्राइंगल्स का एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ g ऑफ x क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, तो हाफ इनटू बेस। इस बेटा ट्राइंगल का बेस कितना यूनिट्स हो गया, 2 यूनिट्स हो गया, और इसकी हाइट कितनी हो गई, 1 यूनिट हो गई। तो मैं क्या कहूँगा, एरिया बाउंडेड बाय g ऑफ x इज 2 यूनिट स्क्वायर। तो इंटीजर टाइप है, मैं यहाँ पे क्या फिल कर दूंगा, 2 कर दूंगा। ठीक है, ये बेटे हमने आज कुछ प्रॉब्लम्स की बेस्ड ऑन एरियाज। सॉल्व प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, फिर आपकी जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको प्रैक्टिस करो। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ जाएगा। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।